Hello everyone, today we are going to discuss class 9th English book recitation and the chapter is Bet in the Forest. Okay, so guys, firstly you should know that Bet in the Forest chapter is written by Dhriti Kelari. Okay, Dhriti Kelari Chaudhary, who was a professor of English and an elephant expert. Okay, I think you are getting well. He journeyed over thousands of miles in the forest, okay, of India, studying elephants. He wrote in both English and Bengali and published different books on elephant. Means here, guys, you should know that Dhriti Kelari Chaudhary was the greatest English professor. He journeyed many places and his experience was over elephant, okay, and he has written his story related to elephant in English and Bengali also. Okay, so firstly I will tell you explanation means short summary of this chapter. After then I will explain this chapter. But guys, many students has complained that they are unable to understand English explanation. But I give them suggestion. Everybody should try their best so that you get your English explanation. But still, if you are not comfortable in English explanation, so today I will tell you in Hindi. Three members of the wildlife wing of the forest department helped the East Mednipur Forest Division in treating sick elephant in mid-March 1991. स्टूडेंट देखते हैं ये जो स्टोरी आपकी शुरू होने जा रही है, ये आपका एक जगह है मेदिनीपुर, वहाँ पे एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में एक एलिफेंट है जो सिक है, बीमार है। उसकी हेल्प करने के लिए वेटनरी की टीम पहुंचती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है। और ये बात कब की होती है? मार्च 1991 की। आ यंग टस्कर मीन्स यहाँ पे यंग एलिफेंट की बात हो रही है। इन अ हर्ड अबाउट 50 एलिफेंट्स हैड इंजर्ड इट्स लेग। कहते हैं 50 एलिफेंट्स का एक ग्रुप है। उस 50 एलिफेंट में एक यंग टस्कर है जो इंजर्ड है, हैड इंजर्ड इट्स लेग स्टम्बलिंग ओवर अ साल स्टम्प आर अ ब्रोकन बम्बू। जो जंगलों में पेड़ काट दिए जाते हैं उसकी जो स्टम्प रहती है या बम्बू किसी से ये इसको उसके पैर में चोट लग गई है और उसी के ट्रीटमेंट के लिए मेदिनीपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ टीम उसकी हेल्प करने जाती है। द हेड वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, बट रीज़न ये होता है कि जो वो 50 एलिफेंट्स का हेड है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। एंड द टीम फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ विंग फाउंड इट डिफ़िकल्ट। और जो ये वाइल्ड लाइफ की टीम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, उसको इस यंग टस्कर को पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी फील हो रही है, क्योंकि जब तक उस यंग टस्कर को एक लोग पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ 50 एलिफेंट हैं, 50 एलिफेंट को जा कर के पकड़ना दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो दे आर ट्राइंग दैट दे शुड फाइंड यंग टस्कर अलोन। वो सोच रहे हैं कि अगर हम 50 स्टूडेंट्स 50 एलिफेंट जिस तरह से
एक साथ मूव कर रहे हैं, उसमें हम यंग टस्कर को फाइंड आउट करें भाई वो यंग टस्कर कहाँ है जो सिक है और उसी का ट्रीटमेंट करें, तो उनके लिए मुश्किल का काम है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि इस हर्ट से थोड़ा बाहर हो यंग टस्कर, तब इसको पकड़ा जाए और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो हर्ट है वो रन कर रही है। फॉर्चुनेटली अ यंग मैन फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी। और होता क्या है, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले लोगों, एक विशेष प्रजाति के जो लोग होते हैं जिसे हम ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, तो जंगल में रहने वाले कुछ लोगों की एक कम्युनिटी दिखती है और वो ऑफ़र करती है उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, ऑफर लेट देम टू इट। कहते हैं कि ठीक है, हम क्या करते हैं, यंग टस्कर को पाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। ही हैड बीन फीडिंग इट विद फ्रेश ब्रांचेज, क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति रहता है जो उस यंग टस्कर को फ्रेश ब्रांचेज दिया करता था फॉर ईटिंग। दे आर इम्प्रेस्ड विद हिज कंसर्न They were impressed with his concern for the sick animal since elephants. They were impressed with his concern for the sick animal since elephants ravaged crops and the tribal suffered with the most because they owned a small plots and land. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो लोग जो कम्युनिटी के ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उनके पास बहुत छोटी प्रॉपर्टी थी खेती करने के लिए, और उस खेती को ये जो जो ये एलिफेंट्स का हर्ड हुआ करता था, वो उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया करता था। फिर भी इससे ट्राइबल पूरी तरह से सफ़र्ड थे, परेशान थे। फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, उस यंग टस्कर को, जो बेचारा बीमार है, उसको खाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते थे, ब्रांचेज प्रोवाइड करते थे। विद हिज हेल्प, अब वो व्यक्ति जो ये ऑफ़र करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि ठीक है, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी एलिफेंट को पकड़ने की कोशिश करेगी। द टीम ट्रेस्ड द एनिमल बट इट वाज इन द मिडल ऑफ द हर्ड। आप देखते हैं टीम ट्रेस करती है उस यंग टस्कर को, लेकिन पाती है कि यंग टस्कर क्या है, उस एलिफेंट की हर्ड के बीच में है। द लोकल पीपल फायर्ड क्रैकर्स। अब क्या करते हैं, जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है के लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्रैकर्स को फायर करते हैं। इसलिए कि जब क्रैकर्स को फायर करेंगे तो जितनी ये हर्ड में जितनी भी एलिफेंट्स हैं सब इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। टू फ्राइटन द हर्ड अवे एंड ट्रैक द वुंडेड एलिफेंट अंडर अ ट्री। और जब इस तरह से सारे एलिफेंट्स इधर उधर भागना शुरू कर देंगे तो सब अकेले हो जाएंगे, फिर यंग टस्कर को पता करना आसान हो जाएगा। द टीम वेंट इन अ जीप। और जो ये यंग टस्कर, द टीम वेंट इन अ जीप एंड स्पॉटेड इट बट इट बिगन टू मूव अवे इन फियर। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जीप में होते हैं और ये लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर डर रहती है, क्योंकि वो एलिफेंट्स है, कहीं इनकी सामना ना हो जाए। और बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट योर समरी। ओके गाइज, सो टुडे you should learn the summary till your teacher has completed. Okay.